हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 9 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से ये किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये है शैलेंद्र सिंह। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो वर्तिका शुक्ला यह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं। वहीं अतुल भट्ट हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। और पीपीके रामाचार्यालु यह वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। देखते हैं शैलेंद्र सिंह के बारे में कुछ और फैक्ट्स। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अधिलुप्त प्राय कछुए की प्रजाति को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार प्रमाण दिया गया है। तो किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार का प्रमाण दिया गया है, तो ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। वहीं बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में भारत में पहला एसी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। लखनऊ रेलवे स्टेशन, यहाँ पर पहला हेल्थ एटीएम शुरू किया गया था। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को जो 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है ईट राइट स्टेशन में, तो ये कौन प्रदान करता है, तो ये FSSAI प्रदान करता है, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्यों दिया गया है, तो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इसे 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष ये चुना गया है, तो यह है सतीश पारेख जो कि शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान ग्रहण करेंगे। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो नमिता गोखले, इन्हें हाल ही में यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। और मनसुख मंडाविया जो कि हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखते हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और यह किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो यह स्थान ग्रहण करेंगे शुभमय गंगोपाध्याय का। वहीं देखते हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना यह 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड यह सम्मानित किया गया है नौसेना विमानन विंग को। देखते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पंजिम के पास INS हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति कलर प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। और इससे पहले भी नौसेना के कुछ और कमान को, जैसे ये है दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़े, पश्चिमी बेड़े, पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी, इन सभी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को यह मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और 2021 में जो विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया यह 55वां क्रम का साक्षरता दिवस था। तो यूनेस्को का मुख्यालय ये कहाँ है, ये पेरिस फ्रांस में, और इसके प्रमुख हैं एंड्रे अजाले और इसकी स्थापना यह 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी।
शिक्षक पर्व का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो शिक्षक पर्व का उद्घाटन जो कि 7 से 17 सितंबर तक चलेगा, इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। वहीं वीर सिंघवी जो कि एक लेखक हैं, इनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है अ रूड लाइफ द मेमोयर, और साइरस पोचा जो कि हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, और इसका थीम क्या है? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया और यह 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी ये नियुक्त किए गए हैं एसएल त्रिपाठी। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी, तो ये एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। और रमेश नारायण ये AFF के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। AFF का फुल फॉर्म क्या हुआ? एशियन फेडरेशन एडवर्टीजमेंट एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं रमेश नारायण। और रजनीश कुमार जो कि HSBC के स्वतंत्र निदेशक हैं और यह पूर्व में SBI के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। देखते हैं, केंद्र सरकार ने एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं। यह एसएल त्रिपाठी जो है वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक हैं और इन्हें ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं देखते हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय यह चेन्नई में है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को की गई थी और इसके वर्तमान में CEO यह है गिरीश राधाकृष्णन। BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर यह थी रजनी कौल। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो केशव देसी राजू, यह पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हुआ करते थे और जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनके पोते थे। वहीं वासु परांजपे यह प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। बुद्धदेव गुहा यह प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। देखते हैं, BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी बल्कि 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली प्रथम महिला भी थी और उनका प्रसिद्ध कार्यक्रम था इंद्रधनुष। वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग जो है यह आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिसमें से 150 तो केवल तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। वहीं देखते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ का राज्य नृत्य यह भरतनाट्यम है। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन यह किया जाएगा IIT हैदराबाद में। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो IIT रोपड़, इसने हाल ही में यू ब्रीथ लाइफ को विकसित किया था जो कि प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है। वहीं IIT मद्रास के द्वारा हाल ही में कचरे के प्रबंधन के लिए ई-सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। तो
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।